और अब बात करते हैं यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन में अब रूस अमेरिका की जंग होना तय हो चुकी है। इधर यूक्रेन की सेना ने रूस पर आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। जेलेंस्की के तूफानी हमलों के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। अब पूरे यूरोप में इस बार का डर फैल गया है बात का कि यूक्रेन के युद्ध का फैसला रूस और अमेरिका की जंग से होगा। आप भी देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। भारतीय यूक्रेन का आत्मघाती हमला, अमेरिका रूस का सर्वनाश युद्ध। यूक्रेन युद्ध अब रूस और अमेरिका युद्ध में तेजी से बदलता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में बड़ी तेजी से समीकरण बदल चुके हैं। जहां अमेरिका ने 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के खिलाफ समंदर में उतार दी है, तो वहीं रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी अमेरिका के खिलाफ समंदर में उतार दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है, तो वहीं अमेरिका और नेटो के प्लान के तहत यूक्रेनी सेना रूस के सैन्य अड्डों पर भयंकर हमले कर रहा है। यहां तक कि रूसी रिफाइनरी को भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भीषण नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ खबर यह है कि यूक्रेन के खेरसोन पर रूस के तूफानी हमलों से हाहाकार मच चुका है, जबकि यूक्रेन के चार्सिव यार शहर पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। जानकारों के मुताबिक युद्ध में अब पूरी तरह से बाजी पलट चुकी है और अब यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका सीधे जंग में कूद पड़ा है। लगभग 1260 या कहें 42 महीनों की जंग के बाद अमेरिका रूस से जंग करने के लिए मजबूर हो रहा है। हालात ये है कि हारते यूक्रेन ने अब रूस पर ऐसे आत्मघाती हमले कर दिए हैं जिसने इस युद्ध को अब रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग में तब्दील करना शुरू कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जंग कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, जिसमें अब रूस अमेरिका से दो हाथ करने के लिए मचल रहा है। उड़ा दिया रूस का शाही ड्रोन अड्डा। जहां एक तरफ यूक्रेन के इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर भयानक हमले कर रहा है। हालात ये है कि रूस यूक्रेन को तबाह करने के लिए किंजल मिसाइलें और सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक एक करके यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर चुका है। इधर बौखलाए जेलेंस्की ने रूस के कुछ ऐसे अड्डों पर हमला करवाया है जिससे पुतिन बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। जरा देखिए। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के कई क्षेत्रों में औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें ईरान द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोनों वाला एक प्रतिष्ठान भी शामिल है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कम से कम 4 क्षेत्रों में स्थित स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत आने वाले तेल क्षेत्र और रूसी सेना के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने 2 अगस्त को दावा किया, कहा कि उसके ड्रोन ने पश्चिमी रूस के रियाजान, पेंजा, समारा और वोरोनिश ओब्लास्ट में औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी SBU के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में प्रिमोर्स्को अख्तरस्क सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला किया, जहां शाही ड्रोन रखे हुए थे। इन हमलों से साबित हुआ कि हारता यूक्रेन जंग की आखिरी बाजी खेल रहा है। यूक्रेन सेना ने टेलीग्राम को बताया कि यूक्रेनी सेना ने मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रियाजान में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे उसके परिसर में आग लग गई। Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, по всей, и в приграничной зоне, и
Донецкой республике, в Луганской, Запорожье и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि अगर 8 अगस्त 2025 तक यूक्रेन पर हमले नहीं रोके तो अमेरिका रूस पर बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों पर एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस के तूफानी हमलों का